हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आप लोगों के ढेर सारे प्यार, अपनापन और सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उससे मनोबल बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रक्रिया में आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, एग्ज़ाम का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सारे के जितनी किताबों में है या जितनी डिक्शनरी में है, हम उतने सारे फ्रेजल वर्ब्स तो नहीं करा पाएंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जैसे लुक है, आस्क है, कॉल है, ब्रेक है, गेट है, ब्रिंग है, टर्न है, कम है, इस तरह के जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक बात और, जैसे आज के लिए हमारे जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक। तो लुक के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनती हैं वो बनती तो हैं करीब 15-20 के, लेकिन वो 15-20 हम नहीं कराएंगे। मैं इसमें से केवल 9 कराने वाला हूँ। और क्यों 9 कराने वाला हूँ? क्योंकि पिछले 15-20 सालों का पेपर सर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यही वो 9 फ्रेजेस हैं जो लुक पर बनी हैं और इन्हीं 9 से बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं वो 15-20 या 21 देने क्यों दूं, या जो आपके काम की नहीं है, जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, उन पे सर खपाने की क्या ज़रूरत है। तो केवल उतना कम पढ़ा जाए, उतना पढ़ा जाए जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसीलिए एकदम से सॉलिड और फिक्स ढूंढ के 15 सालों के पेपर में रिसर्च करके जो 9 मिली हैं वो ढूंढा हूँ। यही 9 हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। हाँ, इसके साथ में क्वेश्चंस भी हैं। हर फ्रेज के साथ मैंने एग्जांपल दिया है और लास्ट में 9 क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन का एक ट्रायल होगा, 5 सेकेंड का टाइम दूंगा आप लोगों को, और इसी में आप अपना चेक कर लीजिएगा कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ। और एक बात और, अगर आप इस फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ चाहते हैं तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, तो जा कर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ दी हुई है। हाँ, एक चीज़ नहीं मिलेगी, जो फ्रेजल वर्ब की मीनिंग है वो मीनिंग उसमें नहीं लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन यूज़ दिया हुआ है। यूज़ और एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़रूरत लगती है आपको, महसूस होती है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और ये पहली जो फ्रेजल वर्ब है लुक के साथ, वो कौन सी है? देखिए, लुक के साथ हमारी पहली फ्रेजल वर्ब क्या है? पहला प्रीपोजिशन लग रहा है आफ्टर। और लुक के साथ आफ्टर जब लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपली लुक का मतलब होता है देखना, ठीक, लुक का मतलब होता है देखना। लेकिन जब लुक के साथ कोई प्रीपोजिशन लग जाता है तो लुक की मीनिंग बदल जाती है, वही फ्रेजल वर्ब कही जाती है। अब देखिए, लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के साथ जब हमने आफ्टर लगाया तो इसकी मीनिंग में कितना चेंज आ रहा है। देखिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं देखभाल करना। इसी के लिए अंग्रेजी का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, दूसरा फ्रेज क्या हो सकता है? देखभाल करना या टेक केयर ऑफ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना, उस पर ज़रा नज़र रखना। तो ये होता है, सेवा करने के भाव से आता है ये, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल कैसे इसका दिया जाएगा, कैसे इसका यूज किया जाएगा, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, देखिए, आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रेन, मैं आपके बच्चों की देखभाल कर लूँगा, उनको देख लूँगा, अनटिल यू कम बैक फ्रॉम द मार्केट। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि कोई आदमी मार्केट जा रहा है, उसके बच्चे घर पे हैं, पड़ोसी को कह के जा रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ और थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चों को देखना। तो आदमी कह रहा है कि ठीक है, जब तक आप मार्केट से लौट नहीं आते हैं या लौट नहीं आती हैं तब तक मैं आपके बच्चों की देखभाल कर लूँगा, केयर कर लूँगा। तो यहाँ लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? केयर कर लेना या देखभाल कर लेना, या टेक केयर ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ऐसे में लुक के बाद आफ्टर यूज किया जाता है जब लुक का प्रयोग हम लोग किसी की देखभाल करने के लिए या केयर करने के लिए यूज करते हैं तो, ठीक।
चलिए, तो एक लुक आफ्टर हो गया, तो वो केयर करने के सेंस में आ जाता है। अब दूसरा है आपका लुक के साथ फार यूज करना। तो जब भी लुक के साथ फार आप यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है टू सर्च। टू सर्च का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ को ढूंढना। बात समझ में आ गई? जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर सर्चिंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या फिर यू आर लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी एक अदद नौकरी की तलाश होगी। अब ये एक अच्छी नौकरी का दो मतलब हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अच्छी नौकरी का मतलब जिसमें सैलरी बहुत अच्छी हो, कुछ लोगों के लिए अच्छी नौकरी का मतलब जिसमें ऊपरी कमाई अच्छी हो, और कुछ लोगों के लिए अच्छी नौकरी का मतलब हुआ जिसमें सैलरी तो ठीक ठाक जो भी मिलती है मिले, थोड़ी कम भी मिले, लेकिन मेहनत न ज़्यादा करनी पड़े, आराम से काम करना हो। कुछ लोगों के लिए अच्छी नौकरी मतलब घर से कर लें, ठीक है, रोज़ ऑफिस में जाना पड़े, महीने में 4 दिन चले जाएं, वो अच्छी नौकरी होती है। तो द डेफिनेशन ऑफ गुड जॉब डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। चलिए, कोई मतलब नहीं, हम गुड जॉब पे आ जाते हैं। आपको जैसी भी गुड चाहिए होगी वो आप जानिए। लेकिन आप लोग जितने भी हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबको एक अदद नौकरी की तलाश है, सबको एक अच्छी जॉब की तलाश है। तो ऐसे में हम लुक के साथ फॉर यूज करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ सेंटेंस देखो, तो लिखा है लुक के साथ फॉर मतलब तलाश करना हो गया। एवरी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये वाला फॉर बोर्ड में नहीं करना था, वो हो गया गलती से, ठीक है। हमारा ये वाला फॉर है जो भरना है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, ये वाला जो फॉर है ये है हमारा मेंशन। लुकिंग फॉर अ गुड जॉब मतलब उसे एक अच्छी नौकरी की तलाश है, ठीक है। जैसे आपका दोस्त मेले में खो गया, आप उसको ढूंढ रहे हैं तो लुकिंग फॉर। किसी अच्छी बुक को तलाश कर रहे हैं तो लुकिंग फॉर। मतलब जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए क्या यूज करेंगे? लुक फॉर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दो पढ़ लिए, एक था लुक आफ्टर और एक था लुक फॉर, और ये रहा हमारा तीसरा। तीसरे में देखो हम लगा रहे हैं लुक के बाद इनटू, और लुक के बाद इनटू लगता है तो इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की छानबीन करना। इन्वेस्टिगेट तो आप जानते ही है ना क्या होता है? किसी चीज़ की छानबीन करना। ठीक से लिखाया नहीं, फिर से लिख रहा हूँ। लुक इनटू का मतलब हुआ टू इन्वेस्टिगेट, मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ की छानबीन करना। कुछ कोई घोटाला वोटाला हो गया है या कोई अपराध कहीं क्राइम हो गया है तो उसकी छानबीन करना, वो होता है इन्वेस्टिगेट। जैसे सीबीआई है, सीआईडी है, वो किसी केस की छानबीन करती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? लुक के बाद इनटू लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, याद रखना इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू कभी नहीं लगेगा, लुक के बाद इनटू लगता है, मीनिंग देता है इन्वेस्टिगेट की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज विल लुक इनटू दिस स्कैम। स्कैम का मतलब क्या हुआ? घोटाला। कोई घोटाला हुआ है और एक रिटायर्ड जज के हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया गया है इस मामले पर कि इस घोटाले की वो जांच करें। तो जब किसी घोटाले या किसी स्कैम या किसी केस वगैरह की जांच करने के लिए आप लुक वर्ड यूज करते हैं तो लुक के बाद क्या करना होगा? इनटू लगाना होगा, तब वो जांच करने की मीनिंग देगा। क्लियर हो गई? तो लुक के साथ इनटू लगाना क्या हो गया? इन्वेस्टिगेट कराना हो गया। ठीक, चलो अगला चलते हैं, हम पढ़ते हैं चौथे पे। चौथा है लुक के साथ ऑन लगा हुआ है। तो लुक के साथ ऑन का मतलब होता है ना, जिसको आप कह सकते हो, हिंदी में लिख दो तमाशा देखना। और तमाशा देखना क्या होता है? ये सर्कस का तमाशा देखना नहीं है बच्चा, ये तमाशा देखना ये होता है, ऐसे समझ लो कि मतलब वॉच समथिंग हैपनिंग। मैं इसको लिख दे रहा हूँ अंग्रेजी में, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको समझें। वॉच समथिंग हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज़ को होते हुए देखना। विदाउट हेल्प, वॉच समथिंग हैपनिंग विदाउट हेल्प। जैसे मान लीजिए सड़क पर 4 लोग जुट करके किसी बूढ़े आदमी को या किसी बच्चे को मार रहे हैं, ठीक। तो अब उसमें भीड़ लग जाती है, 10-20 लोग घेर लेते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, कुछ लोग दूर से झांक झांक के देख रहे होते हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो यही जो बचाने के लिए नहीं आते लेकिन दूर खड़े होकर के लोग तमाशा देख रहे हैं, उसको मदद नहीं मुहैया करा रहे हैं, उसी को कहा जाता है लुक ऑन। और ऐसा करने वालों को क्या कहा जाता है? उनके लिए भी एक वर्ड ले लो, ऑन लुकर कहा जाता है। ऑन लुकर का मतलब क्या हुआ?
तमाशाई लोग, तमाशा देखने वाले, और इसमें एस लगा दो, प्लूरल हो गया। ऑनलुकर्स का मतलब तमाशाई भीड़, ठीक है ना। तो नाउन बना दिया ऑनलुकर्स, और लुक ऑन वर्ब है। लुक ऑन का मतलब एक बार फिर समझो कि बिना मदद पहुंचाए सड़क पर कुछ होते हुए देखना, ठीक है, चाहे अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, आप मदद नहीं पहुंचा रहे हो, तो ये हो जाता है। एक सेंटेंस के माध्यम से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ वेरी सैड, बड़े दुख की बात है कि नाउअडेज, आजकल इन दिनों, पीपुल जस्ट लुक ऑन समथिंग हैपनिंग, लोग कुछ होता हुआ केवल देखते हैं विदाउट रेंडरिंग प्रॉपर हेल्प। ये तो मैंने कम लिखा है, वरना आजकल लोग तो ऐसे हो गए हैं ना कि किसी को डूबता हुआ देखते हैं तो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, मदद करने की कौन कहे, ठीक। तो ये एक अजीब सा चलन और आ गया है इस समय। तो चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हमसे ये मतलब है कि हम लुक के बाद क्या लगाएंगे जब तमाशा देखने का सेंस आएगा, तो ऐसे में हम लगाएंगे लुक के बाद ऑन। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग करते हैं पांचवा, बड़ा छोटा सा नन्हा सा बच्चा लग रहा होगा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। लुक के बाद आउट कब लग जाता है? तो लुक आउट तब यूज किया जाता है जब हम किसी को सावधान करते हैं। क्या करते हैं? जब किसी को हम सावधान करते हैं, जब किसी को हम वार्न करते हैं किसी खतरे के प्रति, किसी रिस्क के प्रति, तो वो हो जाता है, वहीं पे हमें लगाना होता है लुकआउट। तो लुकआउट में तो अरे देखो, आगे देखो, सामने देखो, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, लुकआउट, सावधान, सतर्क, डिच अहेड, ये तो आगे गड्ढा है। सपोज दो लोग बातें करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, एक आदमी सामने देख रहा है, दूसरा उस व्यक्ति की ओर मुड़ करके देख रहा है जिससे बात कर रहा है, और वो गड्ढा नहीं देख रहा है, ठीक। सामने गड्ढा पड़ गया, तो जो गड्ढा पड़ गया, या हो सकता है कुछ और पड़ जाए, मान लो गोबर ओबर पड़ गया, हाँ ठीक है, तो सामने वाला उसको, दूसरा वाला बचाएगा, अरे आगे देखो यार गड्ढा है या गोबर है, जो कुछ भी, नाली है, जो कुछ भी कहना होता है, तो वो होता है लुकआउट। लुकआउट मतलब सावधान, आगे गड्ढा है, ठीक है, तो लुकआउट ऐसे में यूज किया जाता है। अब अगला आ जाओ, लुक अपान, ठीक है। लुक अपान यहाँ लिया है, और लुक ऑन, लुक डाउन, ऑन अपान नीचे भी दिया हुआ है। तो लुक ऑन या लुक अपान जो भी यूज करना चाहो आपकी मर्जी है। लुक ऑन जो होता है बहुत ही इनफॉर्मल है, और लुक अपान यूज करोगे तो बहुत ही फॉर्मल है वो, ठीक है। बड़े राइटर्स हैं वो लुक अपान यूज करते हैं, हम लोगों का काम लुक ऑन में चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को दोनों ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप कंपटीटर हैं, एग्जाम में आपको सही करना है, तो सही करने में लुक के बाद इस सेंस में जो बताने जा रहा हूँ उस सेंस में चाहे ऑन आए चाहे अपान आए, दोनों मिलेगा नहीं, इस बात की चिंता मत करना। आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में होगा कि अगर आन अपान दोनों आ गया तो क्या लगाएंगे, हाँ ठीक है, वही बात है ना, जैसे क्लास में आप लोग क्वेश्चन पूछा करते हो, सर ये दोनों आ गया, तो बार बार कहता हूँ भैया दोनों नहीं आएगा, अगर दोनों का सेंस सेम है तो दोनों नहीं आएगा, ठीक है, या तो लुक ऑन आएगा या लुक अपान आएगा, ऐसे सेंस में, ठीक है ना। तो देखो लुक अपान ज़्यादातर तो प्रेफरेंस इसी का दिया जाएगा, लुक अपान का। अब ऐसे होता है ना, जैसे हम किसी को मानते हैं किस रूप में, रिगार्ड या कंसीडर। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हम आपको अपने पिता जैसा मानते हैं, या हम आपको अपना गार्जियन मानते हैं, तो यही कहते हैं ना, आई कंसीडर यू माई गार्जियन, आई रिगार्ड यू एज माई गार्जियन। तो ये होता है रिगार्ड, कंसीडर, लुक अपान, यही चीज़ होती है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं मीनिंग में। एक बार फिर देखो, लुक अपान का मतलब होगा किसी को हम क्या रिगार्ड करते हैं, या हम किसी को क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, तो आई कंसीडर यू माई फ्रेंड, आई रिगार्ड यू एज माई फ्रेंड, आई लुक अपान यू एज माई फ्रेंड। तो चाहे इन तीनों में से जो लगाओ, एज योर मर्जी, मतलब एज योर मर्जी, देखा हमारी अंग्रेजी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। ये लो, आई लुक अपान यू एज माई गार्जियन। तो आई लुक अपान यू मतलब क्या हुआ, मैं आपको देखता हूँ इस नज़र से, मैं आपको मानता हूँ, क्या मानता हूँ, माई गार्जियन। तो समझ में आया, लुक अपान, हम किसी को क्या मानते हैं, क्या किसी के प्रति धारणा रखते हैं, उसके प्रति क्या रिश्ता अपना जोड़ते हैं, क्या मानते हैं। जैसे कोई किसी कहते मैं तुम्हें बेवकूफ़ मानता था, तो आई लुक्ड अपॉन यू एज एन इडियट, एज एन स्टूपिड, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी आप किसी को मान रहे हैं, आप लुक के बाद अपान लगाइए इस सेंस में। अगला है सातवां, लुक डाउन ऑन। देखो यहाँ लुक के बाद आन अपान फिर दिया है, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, डाउन। तो लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपान, चाहे जो मर्जी हो वो लगाइए। तो लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपान का मतलब क्या होता है, किसी को गिरी हुई नज़र से देखना, किसी को गिरी हुई नज़र से
देखना, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, ह्यूमिलिएट करना एक तरह से और का, ठीक है। किसी को गिरी हुई नज़र से देखना, या किसी को बहुत तुच्छ, बहुत मतलब अपने से बहुत घटिया समझना, किसी को बहुत तुच्छ समझना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान हैं, तो वो जो लोग जो पढ़ने में बुद्धि से बहुत तेज़ नहीं होते, जो रट नहीं पाते, उनको कहते बड़ा अच्छी, हटो तुम, कुछ नहीं। तो ऐसे इस तरह से जो लोग देखते हैं किसी को बहुत घटिया समझते हैं। जैसे अमीर लोग हैं, गरीबों को कभी कभी बहुत घटिया निगाह से देखते हैं, बहुत गिरी हुई निगाह से देखते हैं, अरे कहाँ से आ गए भिखारी कहीं के, इस तरह से सेंस लगा वो करते हैं। तो गरीबों की भी अपनी इज्जत होती है भाई, आप अमीर हैं तो अमीर हैं, लेकिन उनको बहुत लुक डाउन अपान करते हैं, बहुत ही अपमान की दृष्टि से देखते हैं, उनकी निगाह उनके प्रति सम्मानजनक नहीं होती, अच्छी उनके बारे में उनकी अच्छी धारणा, अच्छी सोच, अच्छी निगाह नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है लुक डाउन ऑन अपान, ठीक है। जब आप किसी को अपने से बहुत छोटा समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, तब ये लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है। तो अमीरों को गरीबों के प्रति बहुत छोटा विचार, बहुत तुच्छ नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, अपमानजनक ढंग से नहीं देखना चाहिए। अब आ गया आपका 8वां, ठीक है। मैंने 9 बोले थे, 9 में से 8वें पर पहुंच गए हैं। अब ये क्वेश्चन है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने एक्सपेक्ट लिखा तो इसका मतलब जाहिर सी बात हुई कि वो चीज़ पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आप कुछ गुड रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। जैसे कोई आपका बहुत खास है, कोई बहुत प्रिय है, नियर डियर, उससे मुलाकात की सोच रहे हैं, मिलने की सोच रहे हैं, या किसी के सिलेक्शन के लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी के आने का, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव होने का। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी आने के लिए आप लुक फॉरवर्ड टू कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने को लुक फॉरवर्ड टू कर सकते हैं, हमारा जीडीपी बढ़ने के लिए लुक फॉरवर्ड टू कर सकते हैं, कुछ ऐसा पॉजिटिव, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। आप किसी के सिलेक्शन को लुक फॉरवर्ड टू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप लुक फॉरवर्ड टू करते हैं। ये लुक फॉरवर्ड टू याद रखना कभी निगेटिव चीज़ के लिए नहीं लगाया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। ये देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग आवर चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन द पार्टी। एक पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी में हमारे बचपन के मित्र, बचपन के दोस्त आने वाले हैं, तो उस पार्टी में जाने के लिए बड़े उत्सुक हो गए कि यार बचपन के यार आएंगे, सब बचपन के दोस्त आएंगे, उसमें लंगोटिया यार मिलेंगे हम लोगों को। तो बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं, तब ऐसे में हम लगाते हैं लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। हाँ, याद रखना समथिंग पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये रहा लुक का आज का आखिरी वाला, इसमें 2 मीनिंग आएगी, तो कुल मिला के 10 हो जाएंगे आपके। एक है लुकअप, ठीक। तो लुकअप का मतलब क्या होता है कि डेवलप करना, ग्रोथ की ओर होता है, पॉजिटिव सेंस में आएगा। ये टू डेवलप या टू ग्रो के सेंस में आता है। क्लियर हो गई बात, ये हो गया टू ग्रो, मतलब क्या हुआ, फ्लोरिश करना, ठीक है ना, डेवलप करना, ये चीज़ आ जाती है इसमें, तो लुकअप में आ जाता है। और एक और है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोरोना में सबका बिजनेस डाउन हो गया, और कोरोना के बाद कुछ लोगों का बिजनेस फिर से ठीक ठाक चलने लगा, तो बिजनेस क्या कर रहा है, लुकिंग अप, ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, तो वो लुकिंग अप कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अर्थव्यवस्था बहुत गिरी थी, वो अब सुधर रही है, तो लुकिंग अप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शादीवादी का सीज़न है, तो शादीवादी के सीज़न में तमाम दुकानों पर थोड़ी बिक्री बढ़ जाती है। त्योहारों का सीज़न होता है, फेस्टिव सीज़न होता है, तो भी बिजनेस बढ़ जाता है। उसी चीज़ को कहते हैं ना कि ग्रो अप करना या लुकअप करना। क्लियर, समझ में आया। एक एग्जांपल लो, देखो, इट इज़ गुड। इट इज़ गुड का मतलब देखिए अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा, यहाँ गुड लिखा हुआ है, तो कोई निगेटिव चाहिए, आगे नहीं चाहिए। इट इज़ गुड, बड़ी अच्छी बात है कि नाउ अ डेज हिज बिजनेस इज लुकिंग अप, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अच्छी बात थी ना, इसलिए लुकिंग अप लगा दिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसका बिजनेस आजकल लुकअप कर रहा है, मतलब क्या हुआ, ग्रोथ कर रहा है। अब इसमें दूसरी वाली जो मीनिंग है लुकअप की, वो है कंसल्ट करना। क्या है, कंसल्ट करना। कंसल्ट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज आपको कोई ग्रामर में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
किसी फ्रेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, किसी किताब में उसका एक्सप्लेनेशन या मीनिंग देखते हैं। तो क्या करते हैं आप, तब आप करते हैं लुकअप, ठीक है ना। तो जैसे किसी की मीनिंग डिक्शनरी में देखेंगे तो लुकअप हो जाएगा, या ऐसे में यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर मोर क्लियर एक्सप्लेनेशन, और ज़्यादा स्पष्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, किसके, ऑफ दिस वर्ड, ठीक है ना, इस वर्ड के और ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए यू शुड लुक अप अ डिक्शनरी। मतलब कोई वर्ड है, उसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, टीचर है नहीं उस समय आपके पास, या आप मुझे फ़ोन किए, मैंने फ़ोन उस समय नहीं उठाया, कहीं बिजी थे, तो आप क्या करेंगे, तब तक आप उस वर्ड की मीनिंग को डिक्शनरी में देखेंगे। तो वही किसी वर्ड की मीनिंग वगैरह के लिए, या किसी टॉपिक पर, किसी मैटर के लिए कोई डेट देखेंगे। जैसे मान लो हिस्ट्री की आपको कोई डेट नहीं याद आ रही है, आपने कोई बुक उठाई, देख डाली, तो आपने क्या कर दिया, यू लुक्ड अप द बुक ऑफ हिस्ट्री टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर डेट। समझ में आ गया। यू लुक्ड अप अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग या एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से होता है जब आप किसी चीज़ के बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए और अच्छी एनालिसिस के लिए, उसकी मीनिंग के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए कोई बुक या कोई डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं, कोई साइट कंसल्ट करते हैं, तो उस कंसल्ट करने को क्या कहा जाता है, लुक अप, ठीक है। तो ये दो सेंस में लुक अप लग गया, ठीक है। तो ये था एक तरह से एक जो लुक पर 9 प्रीपोजिशन लगा करके मीनिंग बदलते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ये 9 फ्रेज मैंने भी आपको बताए हैं लुक पे ढेर सारे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था मैं, लेकिन उन सब की ज़रूरत नहीं है। यही 9 हैं जो मैंने पेपर्स में छानबीन करके देखा, तो यही 9 मिले थे मुझे, जो अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलिए, अब आई बात आपके टेस्ट की, ठीक है। तो ये टेस्ट का टाइम है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं 5-5 सेकेंड का टाइम दूंगा, हर एक में 5 गिनती गिनूंगा, इतने में आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ क्या लगाना है। देखो सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, लिखा है आई नीड टू फाइंड समवन, आई नीड टू फाइंड समवन, ठीक है, हु कैन लुक डैश माई डॉग्स दिस वीकेंड व्हाइल आई एम ऑन हॉलीडे। मतलब जब मैं हॉलीडे पर कहीं जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, तो मेरे कुत्ते की जो डैश कर ले इस वीकेंड, ठीक है, मुझे ऐसे किसी आदमी की तलाश है। तो बताओ यहाँ किस काम से लगा हुआ है ये लुक, ठीक है। तो अब मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है, मैं समझा चुका। नाउ इट इज़ योर टेस्ट, ठीक है। तो अपने आप को टेस्ट करिए, टाइम शुरू हो रहा है 5 सेकेंड का। 5 4 3 2 1। यहाँ क्या लगेगा, लुक आफ्टर, क्योंकि यहाँ मेरी एब्सेंस में कुत्तों के देखभाल की और उनके केयर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो लुक आफ्टर लगा, फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आई हैव ऑलवेज लुक्ड डैश माई मदर एज अ फ्रेंड। मैं अपनी माँ को अपने दोस्त के रूप में देखता हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी माँ को हमेशा एक दोस्त के रूप में देखता हूँ, ये कहा इन्होंने। अब क्या लगेगा यहाँ पर, इनटू लगेगा, अपॉन लगेगा, अप लगेगा या आउट लगेगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। क्या लगेगा ऐसे में, लुक अपॉन लगेगा। मैंने कहा था जब हम किसी को किसी नज़र से देखते हैं, दोस्त की नज़र से, या फिर किसी को गार्जियन की तरह मानते हैं, किसी को बड़े भाई की तरह मानते हैं, तो हम लुक के साथ अपॉन यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक चेक ये भी आ गया, आ जाओ। अ फाइनेंशियल सिचुएशन फाइनली सीम्स टू बी लुकिंग डैश। हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है फाइनली डैश लग रही है इन दिस फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन का मतलब क्या हुआ, फेस्टिवल का सीजन है, तो फेस्टिवल के सीजन में आय बढ़ने वाली बात होती है ना। तो वही इन्होंने कहा फाइनेंशियल सिचुएशन फाइनली सीम्स टू बी लुकिंग। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति सुधरने वाली बात कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, इनटू लगेगा या फॉर लगेगा या डाउन लगेगा या अप लगेगा। चलो बताना शुरू करो। 5 4 3 2 1। क्या लगेगा, लुकिंग अप, क्योंकि आर्थिक स्थिति सुधरने की बात यहाँ की जा रही है। सीजन फेस्टिव है तो पॉजिटिव सेंस में जाना है, ये होगा लुकिंग अप, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ये रहा आपका टेस्ट 4। आ जाए क्वेश्चन लिखा है कि मेनी पीपुल ओनली लुक्ड डैश। बहुत से लोग केवल लुक्ड डैश करते हैं व्हेन सम हूलीगन्स वर बीटिंग अ
यंग मैन इन द मार्केट प्लेस। होलीगन्स का मतलब कुछ गुंडे, कुछ लफंगे। जब कुछ लफंगे एक यंग मैन को मार्केट प्लेस में पीट रहे थे तो उस समय बहुत से लोग केवल डैश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मतलब तमाशा देख रहे थे। क्या लगाओगे? देखें कितना याद है आपको। लुक ऑन होगा या लुक फॉर होगा या लुक ओवर होगा या लुक आउट होगा। तो कहा था ना कि अच्छा नहीं, अभी गिनती नहीं शुरू हुई। 5 4 3 2 1 टाइम अप। यहाँ क्या लगा रहे? लोग तमाशा देख रहे थे, उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में क्या यूज किया जाता था? मैंने कहा था नो को ऑनलुकर कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? लुक ऑन। लोग केवल तमाशा देख रहे थे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लुक डैश, यहीं आ गया। लुक डैश देयर इज ए ब्रोकन ग्लास ऑन द फ्लोर। अरे रुको रुको रुको, वो देखो सामने कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम किसी को सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं, देखो सामने कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो ऐसे में हम लुक के साथ क्या यूज करते हैं? इनटू या फॉर या आफ्टर या आउट। चलिए टाइम शुरू होता है 5 4 3 2 और 1। अब क्या लगेगा? तो लुक आउट लगेगा। ठीक, सतर्क करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? लुक के साथ आउट यूज करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? द रिच शुड नेवर लुक डाउन डैश द पुअर। ये वही मैंने जो वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था वही यहाँ पर दे दिया, क्योंकि इससे अच्छा एग्जाम्पल मिल नहीं रहा था। अमीर लोगों को गरीबों को कभी लुक डाउन डैश नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? लुक डाउन के बाद डैश नहीं करना चाहिए। किसी को अपमान की नज़र से देखने के लिए बात हो रही है। तो क्या लगाओगे? 5 4 3 2 1। सोच लिया आप लोगों ने? तो क्या लगेगा? ऑन। आपके मन में आ रहा होगा कि लुक डाउन अपान। ठीक है ना, मन तो ये कह रहा होगा कि लुक डाउन अपान लगाएं। तो लुक डाउन अपान होता तो अच्छा, लेकिन जब अपान नहीं दिया होता है तो आन से काम चला लेते हैं। मैंने कहा था दोनों लग सकता है। ठीक है, तो लुक डाउन आन हो तो आन लगाओ, अपान है तो अपान लगाओ। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सीबीआई विल लुक डैश दिस स्कैंडल। कोई स्कैंडल हुआ है, उसमें सीबीआई जांच होगी। तो सीबीआई करती क्या है जी? सीबीआई चाय तो पिलाती नहीं है, सीबीआई जांच करती है। पार्टी का आयोजन थोड़े नहीं करेगी, दावत थोड़े देती है। सीबीआई विल लुक डैश दिस स्कैंडल। तो अभी बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ क्या आना चाहिए? किसी मामले की छानबीन से या जांच से रिलेटेड है। तो अब ऐसे में क्या करोगे? देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन मतलब क्या? टाइम, गिनती। 5 4 3 2 1। तो जांच करने के क्या यूज किया जाता है लुक के साथ? इनटू, इन्वेस्टिगेशंस में। आ जाओ, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में भैया? देख लो इनको भी। 8 है, कैन यू हेल्प मी लुक डैश माई कीज। इनकी चाबियां खो गई हैं। इट सीम टू हैव मिसलेड देम। ठीक है ना, आई सीम टू हैव मिसलेड देम, मतलब मुझे लगता है कि मैंने इसको गलत जगह रख दी है। तो चाबियां पाने में, ढूंढने में, खोजने में क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो यहाँ ट्रेन की चाबियाँ खोई हैं और चाबियों को ढूंढने की बात है। तो जब किसी चीज़ को हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो उसमें हम लुक के साथ क्या यूज करते हैं? इनटू या फॉर या अप या आउट। तो गिनती शुरू होती है 5 4 3 2 1 अप। क्या होगा? लुक फॉर। जब हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं जो खोई होती है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर। खोई हो चाहे ना खोई हो, नहीं खोई है ढूंढ रहे हैं तब भी फार लगेगा, और खो गई है ढूंढ रहे हैं तब भी फार लगेगा। ढूंढने के लिए फार लगना ही लगना है, खोना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे लिखा कि वी आर लुकिंग डैश गेटिंग सेलेक्टेड दिस ईयर। हम आशा कर रहे हैं कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करते हैं तो लुक के साथ क्या यूज करते हैं? चलो शुरू हो जाओ। 5 4 3 2 1 काउंटडाउन खत्म। दिस इज द टाइम टू आंसर। तो क्या होगा? लुक फॉरवर्ड टू। जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करते हैं तो हम लुक फॉरवर्ड के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि यू विल हैव
confusion about all these 9 phrases related to look। तो इन लुक से रिलेटेड ये जो 9 फ्रेजेस है उससे अब कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रह गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे होप और एक्सपेक्टेशन दोनों है। इफ़ एनी केस, मतलब अगर किसी केस में आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो राइट टू मी, तो आप मुझे लिखिए, ज़रूर लिखिए। क्लियर? मैं उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे उम्मीद है कि ऐसा होने की नौबत नहीं आएगी। तो आज का ये सेशन यही वाइंड अप करते हैं। सेशन कैसा लगा लेट मी नो प्लीज़, एंड अगर अच्छा लगा है तो आप इस अच्छे से वीडियो को और आगे बढ़ाइए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि इसी काम में आप लोग कोताही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आप सब लोगों को शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।